क्योंकि इन 5 चीज़ों को कंट्रोल करने से एक तो जिस्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जो फासिल मादे बनते हैं, उनकी मिकदार कम हो जाती है और दूसरा गुर्दों पे लोड कम पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग फिट फाट होंगे और खुश होंगे। पिछली बार हमने बात की थी गुर्दों के मरीजों की डाइट के बारे में। अगर वो वीडियो आपसे मिस हो गई हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको प्लीज़ क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो आज ज़रा खुराक के बारे में कुछ और तफसीलात, लेकिन उससे पहले किडनी डिजीज़ की स्टेजेस के बारे में 2 अल्फाज। गुर्दों की बीमारी के 5 स्टेजेस होते हैं। पहली स्टेज में गुर्दों को मामूली सा नुकसान हुआ होता है और 5वीं स्टेज में या आखिरी स्टेज में गुर्दों का फंक्शन 15% से भी कम होता है। पहली स्टेज से लेके 4थी स्टेज तक डाइट की रिक्वायरमेंट कुछ और होती हैं और 5वीं स्टेज पे या जब मरीज डायलिसिस पे चला जाता है तो खुराक की रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती हैं। अच्छा, तो गुर्दों के मरीजों को बुनियादी तौर पर अपनी खुराक में 5 चीज़ों का ध्यान रखना होता है और वो 5 चीज़ें हैं प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम। क्योंकि इन 5 चीज़ों को कंट्रोल करने से एक तो जिस्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जो फासिल मादे बनते हैं, उनकी मिकदार कम हो जाती है और दूसरा गुर्दों पे लोड कम पड़ता है। अब जरा इन 5 चीज़ों पर जरा तफसील से बात करते हैं। प्रोटीन के 3 अहम फायदे हैं। नंबर 1, प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारे मसल्स को बनाने में मदद करती है। नंबर 2, प्रोटीन से जिस्म को इन्फेक्शन से लड़ने की भी सलाहियत मिलती है। और नंबर 3, प्रोटीन से हमारे बदन के अंदर जो टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं वो रिपेयर होते हैं। लेकिन गुर्दों की बीमारी में प्रोटीन की क्वांटिटी को कम किया जाता है क्योंकि प्रोटीन के हाजमे से कुछ फासिल मादे, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे जिस्म के अंदर जो कमजोर या खराब गुर्दे सही तरह जिस्म से खारिज नहीं कर सकते। अब प्रोटीन जरूरी भी है, लेकिन गुर्दों की बीमारी में इसका परहेज भी करना होता है। प्रोटीन की जिस्म के अंदर कमी भी नहीं हो सकती क्योंकि उससे फिर और मसले हो सकते हैं। तो प्रोटीन में क्या क्या शामिल होता है? प्रोटीन की ज्यादा मिकदार पाई जाती है गोश्त में, जैसे मुर्गी के गोश्त में या मटन में या बीफ में। उसके अलावा प्रोटीन सी फूड में और मछलियों में भी ज्यादा पाई जाती है। अंडों में बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है और फिर डेयरी प्रोडक्ट्स में या दूध से बने हुई अशिया में प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है, जैसे दही, मक्खन, पनीर वगैरह। इसके अलावा दालों में भी प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। लेकिन जब मरीज डायलिसिस शुरू कर लेता है तो अक्सर उसको डॉक्टर तजवीज करते हैं कि वो हाई प्रोटीन डाइट लेना शुरू कर दें, कि प्रोटीन की मिकदार अपनी डाइट में ज्यादा कर लें। और इसकी वजह ये है डायलिसिस एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिससे जिस्म से फासिल मादे, वेस्ट प्रोडक्ट तो निकलते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो हमारे जिस्म को जरूरत होती है जैसे कि प्रोटीन, वो भी निकल आता है। सोडियम बेसिकली नमक को कहते हैं। गुर्दों की बीमारी में नमक ज़्यादा खाने से एक तो सूजन हो जाती है, हम देखते हैं कि हमारे पैरों में और हाथों में सूजन हो जाती है, और दूसरा नमक ज़्यादा खाने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है जो गुर्दों के लिए और मजीद नुकसानदेह होता है। इसलिए गुर्दों के मरीजों को नमक का परहेज लाजमी है। लेकिन आमतौर पर हमारे जिस्मों को फंक्शन करने के लिए नमक का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। ये भी नहीं होना चाहिए कि नमक या सोडियम बिल्कुल बंद कर दिया जाए, बस ये ध्यान रखना होता है कि इसकी मिकदार हमें कम करनी होती है। अब नमक किन किन खानों की चीजों में होता है, या ये सिर्फ वो नमक होता है जो हम खाना पकाते वक्त इस्तेमाल करते हैं? जनरली जो भी खाने की चीज जो एक फैक्ट्री में प्रोसेस होती है उसमें नमक या सोडियम की क्वांटिटी ज्यादा होती है, और इनमें वो चीजें शामिल होती हैं जैसे हमारे फ्रोजन फूड हो गए या उस तरह की अशिया जो कैन्स में आती हैं, जो टिन के कैन्स में आती हैं। इसलिए नमक कम करने का बेहतरीन तरीका ये है कि घर पे बना हुआ ताज़ा खाने का इंतखाब किया जाए और इस तरह के प्रोसेस्ड फूड्स को इनका इस्तेमाल कम किया जाए। लेकिन इसमें काफ़ी मरीज़ ये शिकायत करते हैं कि अगर हम खाने में नमक नहीं डालें तो उसमें कोई टेस्ट नहीं आता, और ये बात किसी हद तक ठीक भी है क्योंकि हम नमक के इतने आदी हो चुके होते हैं कि नमक का जो परहेज करना पड़ता है तो लगता है कि खाने में कोई टेस्ट ही नहीं है। लेकिन नमक को कंट्रोल करने के लिए
सोडियम को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने खानों में किसी दूसरी चीज़ों का इंतखाब करना चाहिए जिससे खाने में टेस्ट भी आए। मिसाल के तौर पर उन मसालों का इंतखाब करना चाहिए जिनमें पहले से नमक ना डाला हो। इसके अलावा इस तरह की चीज़ें जैसे धनिया या पुदीना जिससे खाने में टेस्ट आता है। नमक के बजाय अगर हम लीमू का भी इस्तेमाल करें तो वो भी हमारे लिए बेहतर है। इसके अलावा हम खानों में अदरक, लहसुन, सिरका और ब्लैक पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि खानों में जरा जायका आ जाए। बल्कि ये भी एक बेहतरीन आइडिया होगा कि अगर हमारी खानों के मेज पे एक नमक की शीशी पड़ी होती है उसको हम हटा दें, क्योंकि जब नमक सामने नहीं होगा तो उसको कंट्रोल करना भी आसान होगा। पोटेशियम, अच्छा पोटेशियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारे मसल्स के लिए और खास तौर पर दिल के मसल्स के लिए इंतहाई अहम है और इस वजह से जिस्म के अंदर जरूरत से ज्यादा पोटेशियम या जरूरत से कम पोटेशियम दोनों सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो सकती हैं। लेकिन कमजोर गुर्दे पोटेशियम को जो है वो सही तरह जिस्म से खारिज नहीं कर सकते, जो एक खतरे वाली बात होती है। तो इसलिए आम तौर पर गुर्दों के मरीजों को उन चीजों का परहेज तजवीज किया जाता है जिनमें कुदरती तौर पर पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि आलू, चुकंदर, शकरकंदी, टमाटर, पालक, केले, आम, माल्टे, पपाया और ड्राइड फ्रूट्स। फास्फोरस एक ऐसा मिनरल है जो हमारी हड्डियों में पाया जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर एक अहम रोल अदा करते हैं हमारी हड्डियों को सेहतमंद रखने में। तो इसलिए अगर फास्फोरस जरूरत से कम हो जाए या जरूरत से बहुत बढ़ जाए तो हमारी हड्डियों पे असर पड़ता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और कमजोर गुर्दे जो हैं फास्फोरस को सही तरह जिस्म से खारिज नहीं कर सकते, तो इसलिए भी गुर्दों के मरीजों को ये तजवीज़ किया जाता है कि उन चीज़ों का परहेज करें जिनमें फास्फोरस कुदरती तौर पर ज़्यादा पाया जाता है। और वो इस तरह की चीज़ें हैं जैसे दूध की बनी हुई चीज़ें जैसे कि मक्खन, दही, पनीर वगैरह। दालों में और बीन्स में भी फास्फोरस की मिकदार ज़्यादा होती है। इसके अलावा नट्स में, इसके अलावा वो सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनका कलर ज़रा गाढ़ा होता है उन सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर भी फास्फोरस वो उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, उनका भी हमें परहेज तजवीज़ किया जाता है। इसके अलावा जो भी खाने की अशिया आप अपनी ग्रोसरी से लें या मार्केट से लें तो उनके पीछे उस खाने की चीज़ की इंग्रेडिएंट्स लिखी होती हैं और अगर उस इंग्रेडिएंट की लिस्ट में कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर फास्फोरस या PHOS करके कोई भी अशिया आपको नजर आए तो उसका मतलब है कि उसके अंदर फास्फोरस है। कोशिश करनी चाहिए कि उस अशिया को कम से कम इस्तेमाल किया जाए। फास्फोरस मैनेज करने के लिए या फास्फोरस कम करने के लिए फार्मेसी में कुछ ऐसी दवाइयां भी मिलती हैं जिनको मजबूरी तौर पर फास्फोरस बाइंडर्स कहा जाता है। लेकिन याद रखें कि कोई भी इस तरह की दवाई लेने से पहले अपने गुर्दों के माहिर डॉक्टर से मशवरा जरूर कर लें। कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो हमारी हड्डियों की सेहत के लिए बहुत अहम है। लेकिन देखा जाता है कि जिन चीज़ों में कुदरती तौर पर कैल्शियम ज़्यादा होता है उन खाने की चीज़ों में कुदरती तौर पर फास्फोरस भी ज़्यादा होता है। इसलिए अक्सर डॉक्टर उन चीज़ों का भी परहेज तजवीज़ करते हैं जिनमें कैल्शियम ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें फास्फोरस ज़्यादा होता है। तो इसलिए कैल्शियम की ज़रूरत पूरी करने के लिए अक्सर डॉक्टर मरीज़ों को कैल्शियम की गोलियाँ तजवीज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर ये इस तरह की गोलियाँ होती हैं जो जैसे ये है कैल्शियम डी, इसके कैल्शियम भी है और विटामिन D3 भी है। लेकिन इसमें भी ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी आपने गोली शुरू करनी है कैल्शियम की वो डॉक्टर के मशवरे के साथ शुरू करें। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस डाइट की सीरीज का पार्ट नंबर 3 भी इंशाल्लाह जल्दी आएगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।